तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका इनोवेटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम देखेंगे कि जो सॉलिड वर्क्स है हमारा, वो सॉलिड वर्क्स की दो कमांड है। तो पहली कमांड है हमारी मिरर एंड दूसरी कमांड है हमारी लीनियर स्केच पैटर्न। तो बेसिकली ये दोनों कमांड कैसे काम करती है, जो हमारा मिरर कमांड है और जो दूसरी हमारी लीनियर स्केच पैटर्न है वो कैसे काम करती है हमारी। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारी एक ज्योमेट्री है और हमें सेम ज्योमेट्री इसको मिरर करनी है। मतलब हमें सेम ज्योमेट्री दूसरी चाहिए, तो हम वो कैसे लेंगे। और जो हमारा लीनियर स्केच पैटर्न है, ये बेसिकली जो हमारी मैकेनिकल फ्लेंज होती है, वो फ्लेंज में होल आते हैं। जैसे किसी में 6 होल होते हैं, किसी में 8 होल होते हैं। जो हमारी फ्लेंज होती है, तो फ्लेंज होल में जो ये हमारे होल्स होते हैं, तो वो होल कैसे किए जाते हैं कैड में, वो सॉलिड वर्क्स में कैसे करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो हम जैसे पहले बात करते हैं मिरर की। तो मिरर करने के लिए हमें बेसिकली पहले एक प्लेन लेंगे। प्लेन लेने के बाद में हमें कोई भी एक ज्योमेट्री बनानी है। तो हमने एक ज्योमेट्री बनाई, जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। अभी हम इसमें थोड़ा और ज्योमेट्री बनाते हैं, जैसे हमने इसमें एक सर्कल बनाया। ओके, तो हमने एक ये ज्योमेट्री बनाई है बहुत सिंपल सी। अभी ज्योमेट्री बनाने के बाद में हमें ये सेम ज्योमेट्री चाहिए। तो मिरर करने के लिए क्या है कि हमें सेंटर लाइन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना सेंटर लाइन के हम जो मिरर है कमांड उसको यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो हमें बेसिकली पहले सेंटर लाइन बनानी होगी। तो हमने एक सेंटर लाइन ली है यहाँ से। तो हमने एक सेंटर लाइन बना लिया। सेंटर लाइन बनाने के बाद में हमें ये सेम ज्योमेट्री इस सेंटर लाइन के अबाउट में चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मिरर एंटिटीज में जाना होगा। मिरर एंटिटीज बेसिकली स्केच में ही मिल जाएगी आपको। जो ये हमारा स्केच है, स्केच की ही कमांड में मिल जाएगी। हमने क्लिक किया इस पर मिरर एंटिटीज, तो हमें क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद में ये हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। तो पहला ये पूछ रहा है एंटिटीज टू मिरर, यानी कि हमें कौन सी ज्योमेट्री को मिरर करना है। तो हमें बेसिकली यहाँ लेने के लिए हमें एक ज्योमेट्री पे क्लिक करना है। तो हमने इस ज्योमेट्री को क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। अभी ये दूसरी जो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मिरर अबाउट, मतलब हमें किसके अबाउट में मिरर करना है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमें सेंटर लाइन पे भी क्लिक करना है, यानी कि हमें सेंटर लाइन के अबाउट में मिरर करना है। तो हमने ये सेंटर लाइन के क्लिक किया है। तो देखिए ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल था जिसको हमने सेलेक्ट किया है, वो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। यहाँ आने के बाद में आप इसको क्लिक करेंगे ओके। तो देखिए ये हमारा सेम पैटर्न इधर बन गया है। आप चाहे तो इस पूरी ज्योमेट्री को भी इधर मिरर कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम वापस से, मिरर एंटिटीज, एंटिटीज टू मिरर। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है। हम एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इनको एक एक। जैसे हमने इन चारों लाइंस को सेलेक्ट किया है, फिर हमने इस बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट किया है। देन ये वापस पूछता है मिरर अबाउट। मिरर अबाउट पे क्लिक करने के बाद हमें वापस सेंटर लाइन पे क्लिक करना है। देखिए सेंटर लाइन पे क्लिक करने के बाद हमने सेम ज्योमेट्री आ चुकी है।
तो ये हमारी सेम ज्योमेट्री को हमने इधर मिरर कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें डिस्टेंस भी सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम कैसे रहेगा देखते हैं हम। जैसे हमने स्मार्ट डायमेंशन लिया, फिर हमने लिया है इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी। अभी हमारी दूरी आ रही है 82.49 और हम इसके डिस्टेंस देखेंगे। वापस हमें स्मार्ट डायमेंशन पे जाना है, देन हमें इसके सेंटर में क्लिक करके हमें सेंटर लाइन के ऊपर वहाँ क्लिक करना है। देखिए सेम डिस्टेंस पे मिरर हो जाता है ये। इधर भी 82.49 आ रहा है, इधर भी 82.49 आ रहा है। वैसे ही ये सारा सेम डिस्टेंस पे हो जाता है। जैसे हम एक और देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन। ये आ रहा है हमारा 44.40 और हम इसको देखेंगे दूसरे वाले को। क्लिक किया, देन हमें यहाँ पे क्लिक करना। देखिए 44.40 हमारा सेम आ गया है। तो ये बेसिकली जो मिरर एंटिटीज है वो मिरर कैसे काम कर रही है, कि इस टाइप से काम करती है। ये हम कुछ जो ज्योमेट्री बनाते हैं उसमें कई बार यूज में आती है। तो एक्चुअल पार्ट में ये कमांड कैसे काम आएगी, जब हम एक्चुअल पार्ट बनाएंगे तब हम सीखेंगे इसको। दूसरी है हमारी जो कमांड सीखनी थी आज, वो है लीनियर स्केच पैटर्न। अभी देखिए लीनियर स्केच पैटर्न जो है इसमें दो तरह की कमांड है। पहली है हमारी लीनियर स्केच पैटर्न और दूसरी है हमारी सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो जो सर्कुलर स्केच पैटर्न है वो बेसिकली हमारी जो फ्लेंज आती है मैकेनिकल उसमें यूज में होती है, और लीनियर स्केच पैटर्न को कैसे कहाँ काम में आती है वो हम देखते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो सर्कुलर के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम फिर से एक ज्योमेट्री बनाते हैं। हमने लिया एक सर्कल, सर्कल लेने के बाद हमने इसको डायमेंशन दे दी। मैंने जैसे इसको डायमेंशन दे दिए 500 और फिर मैंने ली है इसमें सेंटर लाइन। देखिए हम इसमें सेंटर लाइन लेते हैं एक, अब हमें एक इसमें हॉरिजॉन्टल भी सेंटर लाइन लेनी है। देखिए हमने इसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ले ली है। अभी सेंटर लाइन लेने के बाद में हमें इसमें एक सर्कल बनाना है। जैसे हमने इसमें एक सर्कल बनाया है यहाँ पे। अभी हमें सर्कल को डायमेंशन देना है। जैसे मैंने इसको दे दिया है 50, एंटर। अभी हमें ये जो सर्कल है ये हमें 6 होल चाहिए या 4 होल चाहिए या 5 होल चाहिए, वो जो हमारी स्टैंडर्ड ड्राइंग रहेगी या हम किस टाइप का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम सीखेंगे लीनियर स्केच पैटर्न। तो लीनियर स्केच पैटर्न पे क्लिक करके हम सर्कुलर स्केच पैटर्न, तो सर्कुलर स्केच पैटर्न पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास जो ये विंडो है ये खुल जाएगी सर्कुलर पैटर्न की। फिर हमें क्लिक करना है इसका सेंटर में। हमने इसका सेंटर में क्लिक किया। अभी हमें कितना चाहिए, तो हमने बेसिकली जैसे यहाँ पे हमें 6 होल चाहिए तो हमने यहाँ पे 6 क्लिक कर दिया। 6 क्लिक करने के बाद में हमने किया है इसमें ओके। देखते हैं हम।
हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमें कौन सा होल चाहिए उसको भी सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, हमने ले लिया इसकी जगह 6। देखिए ये हमारा काम नहीं कर रहा है, हम देखते हैं दोबारा से इसको। सर्कुलर स्केच पैटर्न पे गए हम। यहाँ जो ये हमारा विंडो है हमें इसमें करना है पॉइंट को क्लिक। देन हमें करना है एंटिटीज टू पैटर्न। यहाँ आने के बाद हमें करना है इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में हमें करना है इसमें 4 चाहिए या 6 चाहिए, तो हमने लिया इसमें 6 होल। 6 होल करने के बाद में हमने किया इस पर ओके। तो देखिए ये हमारे 6 होल बन गए हैं। अभी आप चाहे तो इसमें राउंड सेंटर लाइन जैसे भी बना सकते हैं। तो हमें किस तरीके से बनाना, देखिए हम लेते हैं इसमें एक सर्कल और क्लिक। अभी यहाँ पे बेसिकली हमने इसमें एक सर्कल लिया था, तो सर्कल को हमें सेंटर लाइन की तरह कन्वर्ट करने के लिए हमें फॉर कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन को यूज में करता है। तो हमें इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया ये हमारा सेंटर लाइन की तरह बन गया है। देन ओके, क्लोज करेंगे हम इसको। तो अभी देखिए ये हमारा जो सर्कुलर पैटर्न है वो बन गया है। अभी देखिए जो हमारी डिस्टेंस थी वो सब में सेम रहेगी। देखिए इसके और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम देखेंगे तो हमारी आ रही है 352.42। और जैसे हम इन दोनों सेंटर की डिस्टेंस को देखेंगे तो वो भी हमारी सेम आएगी। जैसे हम ये देखते हैं, देखिए ये भी हमारी सेम आ रही है 352.42। बेसिकली हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में पीसीडी बोलते हैं, पिच सर्कल डायामीटर। तो पीसीडी क्या होती है एक्चुअल में वो हम एक अलग से पूरा टॉपिक देखेंगे। तो ये हमने एक लीनियर स्केच पैटर्न की सर्कुलर स्केच पैटर्न को देखा। अभी हमारा एक बाकी रहा है लीनियर स्केच पैटर्न। तो लीनियर स्केच पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने बनाया है एक होल, एक सर्कल लेते हैं हम। हमने एक सर्कल लिया और हमने इसको डायमेंशन दे दी है, इसे मैंने इसको 25 दे दिया है। एंटर। एक्चुअली 25 बहुत छोटा हो जा रहा है, हमने इसको जैसे दिया है 50। ओके, तो ये एक 50 डायमीटर का हमारे पास एक सर्कल आ गया है। सर्कल आने के बाद में हमें यूज में लेना है लीनियर स्केच पैटर्न की, लीनियर स्केच पैटर्न को हमने इस पर क्लिक किया है। अभी हमें यहाँ आ रहा है एंटिटीज टू पैटर्न। तो हमें इस पर क्लिक करके हमें कौन सा को पैटर्न करना है, हमें इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में ये हमसे पूछ रहा है एक्स एक्सिस और यहाँ पूछता है हमसे वाई एक्सिस। तो और यहाँ पे हमारा जो होता है वो नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो जैसे हमने नंबर ऑफ होल्स में मैंने लिख दिया मुझे 6 होल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 किया। अभी ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पूछ रहा है मुझसे यहाँ से, तो मैंने लिख दिया है डिस्टेंस को 100। तो 100 करने के बाद में मैंने किया ओके। एक्चुअली ओके नहीं किया, हमने इधर साइड में एंटर किया है। तो हम को देखिए जो हमारा लीनियर स्केच पैटर्न है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में 100 mm की डिस्टेंस पे है। हमारे 6 होल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, 2 4 और 6 होल हो गया है। अभी जो ये हमारा 100 mm है वो क्या है, जो हमारा दोनों होल है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये एक्चुअली, जो हमारा 100 है।
अभी ये पूछ रहा है वाई एक्सिस में हमें कितना चाहिए यहाँ पे। तो वाई एक्सिस में भी आप चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इसमें 5 करने के बाद में मैंने इधर साइड में क्लिक किया, तो देखिए ये 5 जो होल किया है मैंने, ये बिल्कुल पास में हो गए हैं। तो अभी हमें इसको भी यहाँ से डिस्टेंस देना पड़ेगा, जो ये हमारा 10 mm लिखा हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया 100, देन हम साइड में लेके इसको एंटर करेंगे, तो देखिए ये हमारा 100 mm डिस्टेंस पे हमारा वाई डायरेक्शन में जो एक होल था उसको ये पैटर्न बना दिया है। देन हम इसको ओके करेंगे। देखिए जो हमारा लीनियर स्केच पैटर्न था वो किस तरीके से काम करता है। हमने इसमें एक वैल्यू डाली थी 100 की, तो 100 का मैंने बताया था कि वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। मैंने एक्स में भी वही डाला था और वाई में भी वही डाला था। तो वो क्या है, तो वो देखते हैं हम। हमने स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक किया, देन उसके बाद हमें सेंटर टू सेंटर देखना है। तो देखिए ये जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 100 है। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में भी 100 है। देन हम देखते हैं वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का हम डायमेंशन देखते हैं तो भी देखिए 100 ही आ रहा है। तो ये जो 100 और ये जो 100 दिया था हमने वैल्यू, वो हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो देखिए बेसिकली आज हमने दो कमांड सीखी है। पहला तो हमने मिरर की कमांड सीखी है, दूसरी हमने सर्कुलर स्केच पैटर्न, और तीसरा हमारा लीनियर में ही लीनियर स्केच पैटर्न। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।